माई जियो ऐप से कॉल हिस्ट्री कैसे डिलीट करें, इस स्टेप एंड प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है। और यहाँ पर गाइज लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या हम अपने माई जियो एप्लीकेशन से जो भी हमारा कॉल डेटा निकलता है या जो भी पर्सन हमारा कॉल डिटेल निकाल लेता है, क्या ऐसे में ऐसा कोई तरीका है जिससे कि हम अपने माई जियो ऐप से जो भी हमारा कॉल हिस्ट्री का डेटा है उसे हम डिलीट कर सकते हैं या नहीं। आपका जो भी डाउट है ना वो मैं पूरा का पूरा क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको और भी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे गाइज मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं कहूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है कि आपको कॉल डिटेल्स निकालना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा जिससे कि आपको पूरा समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर आपको कॉल डिटेल्स निकालना है माई जियो ऐप से, तो आपको यहाँ पे मेन्यू के ऑप्शन पे जाना पड़ता है। मेन्यू के ऑप्शन पे जब आप जाते हो तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होता है और यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन देखने को मिलता है स्टेटमेंट का। जब आप इस पर टैप करते हो तो यहाँ पर आप लास्ट 7 डेज, लास्ट 15 डेज और लास्ट 30 डेज का आप डेटा यहाँ पे निकाल सकते हो। अगर आपको और भी ज्यादा चाहिए तो आपको कस्टम डेट पे टैप करना पड़ता है और उसके बाद डेट टू डेट आपको जो भी डेट आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डाल के अपना स्टेटमेंट जो है वो आप ईमेल आईडी पर या डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो या डायरेक्टली उसका स्टेटमेंट देख सकते हो। तो एग्जाम्पल मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक डेटा निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लास्ट 30 डेज सिलेक्ट करूंगा और इसे मैं यहाँ पे टैप करूंगा अपने ईमेल पर। ओके, तो यहाँ पे मैं टैप करूँ ईमेल और यहाँ पे मुझे अपना ईमेल डाल देना। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। अब यहाँ पर जो डेटा है मैंने 30 डेज का पे सिलेक्ट किया, तो मेरा जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे मुझे 30 डेज का एक डेटा आएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे जस्ट 2 मिनट वेट करना पड़ता है। 2 मिनट के बाद ही आपका डेटा यहाँ पर आता है। तो एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, तो देखो मुझे यहाँ पे डेटा आ चुका है जो कि मेरा कॉल हिस्ट्री है। मैं इस पर टैप करूंगा, उसके बाद यहाँ पर देखो ये पीडीएफ है। अगर मैं इस पर टैप करूं तो यहाँ पर आपको कोई भी एक पीडीएफ फाइल आपको ओपन कर लेना है। तो ऑटोमेटिकली मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से कॉल डिटेल्स का जो भी डेटा है वो पूरा का पूरा यहाँ पे दिख जाता है। टोटल यहाँ पे मेरे 6 दिख रहे हैं। देखो 6 पेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि टोटल मेरा कॉल 30 डेज का टोटल जितना भी डेटा है आउटगोइंग कॉल्स का वो यहाँ पे पूरा का पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पर जो है इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों कॉल्स का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिलहाल अगर मैं जहाँ पे अभी मैं देख पा रहा हूँ मुझे यहाँ पर इनकमिंग कॉल्स का डेटा भी यहाँ पे दिख रहा है और साथ ही साथ आउटगोइंग कॉल्स का भी डेटा यहाँ पे दिख रहा है। दोनों डेटा दिख रहा है जहां तक मेरा भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। कमेंट में जरूर बताना कि आपको इनकमिंग कॉल्स का डेटा यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, बिकॉज मुझे तो अभी यहाँ पे फिलहाल दिख रहा है इसलिए मैंने इसे ब्लर किया है। अब यहाँ पर देखो ये कॉल का डेटा तो निकल गया। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि क्या हम अपने इस कॉल के जो भी हमारा स्टेटमेंट है, जो भी हमारे डेटा होता है, जो भी हमारी हिस्ट्री होती है उसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस अगर मैं आपको सिंपल शॉर्ट वर्ड में कहूँ तो आप अपनी कॉल हिस्ट्री का डेटा बिल्कुल भी डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि जियो इसे बिल्कुल भी अलाउड नहीं करता है। बिकॉज ये इसलिए अलाउड नहीं करता है बिकॉज जियो एप्लीकेशन में आपका पूरा डेटा स्टोर नहीं होता है, वो मेन जियो के सर्वर में आपका पूरा का पूरा डेटा स्टोर होता है। तो अगर कॉल हिस्ट्री डिलीट करना होता तो आप अपने जियो के एप्लीकेशन से कर पाते, लेकिन जिसको कॉल डेटा निकालना है तो वो इजीली कॉल डेटा निकाल सकता है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कैसे कॉल डेटा निकालना है, जिस तरीके से मैंने अपना डेटा निकाला है उसी तरीके से सामने वाला पर्सन भी कॉल डेटा निकाल देगा मेरी वीडियोस को देखकर। तो आप अपनी कॉल हिस्ट्री के डेटा को बिल्कुल भी डिलीट नहीं कर सकते। सामने वाला पर्सन जब भी चाहे वो आपकी कॉल हिस्ट्री के डेटा को निकाल सकता है इसी मेथड का यूज करके, बिकॉज वो आपके जियो के एप्लीकेशन में नहीं होता है, वो जियो के मेन सर्वर में होता है। जो जियो का हेड ऑफिस होता है उसका जो मेन सर्वर होता है जिसकी वजह से पूरा जियो काम कर रहा है वहां पर आपका डेटा स्टोर होता है। तो आप अपने एप्लीकेशन से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है, जो भी आपका हस्बैंड है, जो भी आपकी वाइफ है, या जो भी आपका जीएफ है, जो भी आपका वीएफ है, उसे अगर निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है वो निकाल लेगा इस मेथड का यूज करके। तो आप कॉल हिस्ट्री का डेटा नहीं निकाल सकते और इवन जियो भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं करता कि आप अपने कॉल हिस्ट्री का डेटा डिलीट करो, बिकॉज ये एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से होता है, एक सिक्योरिटी के लिए होता है कि इनकेस अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जियो आपका डेटा निकाल सकता है एज अ सिक्योरिटी पर्पज के लिए। और यहाँ पर ये रोल सभी जगह पे होता है। इवन अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन में देखो, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हो या मोबाइल बैंकिंग अगर आप यूज करते हो तो उसमें भी आप अपना जो ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री है वो आप डिलीट नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज वो बैंक हमेशा स्टोर करके रखता है अपने पास। वो तभी डिलीट होता है जब आपका अकाउंट आप उस बैंक से परमानेंटली बंद कर देते हो, तो ही आपका डेटा वहां से डिलीट होता है। सेम उसी तरीके से आपका जियो का डेटा भी आप बिल्कुल भी डिलीट नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी मेथड नहीं है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज मैंने सभी मेथड ट्राई कर लिए। कस्टमर केयर से मैंने बात कर लिया इस बारे में, कस्टमर केयर ने भी सीधा यही मना किया है कि आप डेटा को डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज वो जियो के सर्वर पे होता है। तो आई होप आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है गाइस। तो अभी आपको इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा सर्चेस करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कॉल हिस्ट्री की डेटा को नहीं डिलीट कर सकते, ओके, बिकॉज कोई भी पर्सन अगर आपको कॉल डिटेल निकालना है तो वो इस तरीके से निकाल सकते हैं जिस तरीके से मैंने निकाला है। तो आई होप आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा यूट्यूब पर वीडियो सर्च मत करना, आपका टाइम वेस्ट होगा। सो आई होप आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।